ये देवी हमेशा मंदिर के बाहर क्यों खड़ी रहती है? इसने भगवान के चरणों तक नहीं आने की सौगंध खाई है। वो क्यों? इस देवी की बहुत दर्द भरी कहानी है। बरसों पहले एक पापी ने इसके निर्दोष पति की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। हमारा राजा बेटा फुल इंस्पेक्टर लग रहा है। पापा को बोलो आज ऑफिस मत जाओ। मुझसे जो टकराता है उसका यही अंजाम होता है। हे प्रभु, बरसों से मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज मांग रही हूं। एक बार, सिर्फ एक बार उस कातिल को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो, ताकि मैं अपने हाथों से अपने सुहाग का बदला ले सकूं। तुम चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी तपस्या पूरी कर दो भगवान। एक बार उस कातिल को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो, सिर्फ एक बार। साला ड्राइवर, गाड़ी को रास्ता दे दो। यो ब्लडी बास्टर्ड! ये सड़क क्या तेरे हरामी बाप की है जो जब से साइन नहीं दे रहा था? बास्टर्ड! शिवा, अभी अभी एक बदतमीज आदमी हाईवे पर मेरी गाड़ी ओवरटेक करके गया है और वो मुझे अच्छा नहीं लगा। गाड़ी का नंबर है BLB 305। થઈ ગયા એ બી થઈ ગયા 18,000 નો। वेल जी भाई। अरे मैं यहाँ हूँ भाई जी। ये झूमर कैसे टूटा? टूटा नहीं है भाई जी, ये तो तोड़ा गया है। किसने तोड़ा है? ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। मुझे बताओ, मैं उसे जान से मार दूंगा। अच्छा, तो सबसे पहले खुद को ही मारो भाई जी। कैसी बहकी बातें कर रहे हो? हिसाब तो ठीक ठीक बताओ, किसने तोड़ा है ये हमारी लाडली बेटी ने तोड़ा है। अरे हिसाब क्यों? सारा भूल गया ये। अरे भाई जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये झूमर हमारे फार्म हाउस के लिए ठीक नहीं है। नेहा को पसंद नहीं आया, उसने तोड़ दिया। अरे सुत है गया। अरे भाई जी, 5.5 लाख का नुकसान हो गया और आप हंस रहे। वेल जी भाई, पहली बार मैं अपनी गलती पर हंस रहा हूं। मैं ये भूल ही गया था कि नेहा मेरी ही बेटी है। मैं भी हर उस चीज को खत्म कर देता हूं जो मुझे अच्छी नहीं लगती। ये क्या बदतमीजी है वेल जी भाई? ओफो, फिर भाई बोल दिया। तारा वेल जी को गधा बोलो, कुत्ता बोलो, घोड़ा बोलो, कुछ भी बोलो चलेगा, लेकिन भाई मत बोलो। ये शब्द सुनते ही मेरे सपनों को हिचकी आने लगती है।
हिचकी का मतलब तू समझती है ना? अपने काठियावाड़ी सपने अपने पास रखो वेलजी भाई। भैया से कह दूंगी ना तो तुम्हें हिचकी आने लगेगी। या हेलो, ले बोलो भाई। हेलो, मैं ऑर्गेनाइजर बोल रहा हूँ जी। भाई साहब, जल्दी नियाज जी को भेजो प्लीज। हजारों लोग जमा, आवाज सुन रहे हो? लो सुनो, इनकी आवाज सुन लो भाई साहब। ओ भाई साहब, ये ऑडियंस पहले तो स्टेज तोड़ देगी, फिर मेरे हाथ पैर तोड़ देगी और फिर मुझे जान से मार देगी। ओ भाई साहब, मुझे बचा लो प्लीज। नया, वो डांस शो वाले का फोन है। तुमने बहुत देर कर दी, उसके मरने में अब ज्यादा देर बाकी नहीं है। मरने दो। हेलो, मर जाओ भाई। ओ भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? भाई साहब एक बात बताओ, नेहा का डांस प्रोग्राम रखने के लिए आपको किस गधे ने बोला था? ओ जी, आप नेहा के पिताजी को गधा कह रहे हो? नहीं, मेरा मतलब है कि सिंगल सेठ साहब ने कहा था और डोनेशन भी उसी गधे ने दी थी। मेरा मतलब है कि सिंगल साहब ने दी थी जी। कितना डोनेशन दिया था? और डोनेशन क्या जी, बस 5 लाख रुपए दिए थे। भाई 5 लाख डोनेशन दिया था, 5 घंटे इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। जितना बड़ा डोनेशन उतना बड़ा इंतजार। अभी वो रेसल कर रही है, तुम इंतजार करो। क्या कह दिया आप? हेलो हेलो, डैडी। नेहा बिटिया। ओ डैडी। तुम्हारे पसीने से साफ जाहिर है कि तुमने शो की बड़ी जबरदस्त तैयारी की है। ओ डैडी, ऐसा डांस करूंगी ना कि सबके होश उड़ा दूंगी, देखना। आखिर बेटी किसकी है? यूं कहो कि भतीजी किसकी है। That's the spirit। अरे तुम्हारे शो का वक्त हो गया और तुम अभी तक यहीं हो? मालूम है, रिलैक्स डैडी, अभी गई अभी आई। जाओ जाओ जल्दी। अरे जल्दी जाके क्या करेगी भाई जी? शोहरत, दौलत, एक्टर और लीडर तो हमेशा देर से ही पहुंचते हैं और जो जितनी देर से पहुंचता है उसको उतनी ज्यादा ताली मिलती है। अरे वेलजी भाई, हमारे बिजनेस में लेट आने के लिए मालूम है क्या मिलता है? समझ गया, गोली मिलती है। हाँ, चलो अब आओ जल्दी। ये काजल लगा लेना। काजल क्यों? अरे लाखों के मजमे में जा रही है, किसी की नजर लगी तो वेल जी का क्या होगा? आया भाई जी, आया। पागल हो गया है। हाँ, हमारे पैसे वापस कर दो वरना हम आग लगा देंगे। अरे ये तो लुच्चा है, ये क्या पैसे वापस करेगा? पकड़ इस साले को। एक गजराज महाराज, अब तू ही मुझे बचा सकता है। अरे जल्दी से मेरे माइकल जैक्सन को भेज दे। अरे आ गया, वो देखो, आ गया, आ गया माइकल जैक्सन। मेरे मैं so must go। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पहले स्टेज पे आने की? तो आप हैं वो साहबजादी जिसने पब्लिक को इंतजार करवाया। हाँ, ये जो हाथ तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे थे, ये हमारे सामने फैलाने वाले हाथ हैं। और ये स्टेज जिस पर तुम कूद रहे थे, ये हमारे डैडी के लाखों के डोनेशन से बना हुआ है। बड़ा ही गरूर है अपनी बाप की दौलत पर। हाँ, उनकी दौलत पर और अपने आप पर भी। और कुछ सुनना है? सुनना नहीं, कुछ कहना चाहता हूँ, शायद तुम्हारी इस खाली खोपड़ी में बात बस जाए। अच्छा कलाकार किसी को खरीदता नहीं, बल्कि ऑडियंस के प्यार में खुद बिक जाता है। शट अप! तुमने हमारी इंसल्ट करके अपनी मौत को दावत दी है। अगर मौत इतनी हसीन है जितना कि आप और आपका गुस्सा, तो ये बंदा हाजिर है जी। मैं तुम्हें देख लूंगी। शौक से 11 बजे पुलिस एकेडमी के बाहर रोज अकेले निकलता हूं। कब आएंगी आप? बहुत जल्द। खाली गुल अच्छे हैं। यही वो बदमाश है जिसने स्टेज पे सबके सामने मेरी इंसल्ट की थी। रिलैक्स डार्लिंग, अगर मैंने इस हरामजादे को जान से नहीं मार डाला तो मैं भी पुलिस कमिश्नर गौर का बेटा नहीं। जस्ट वॉच। अरे अरे, आप गोले खाइए बुआ जी, हम शिकार करके आते हैं। ओह माय गॉड!
देखा मेरा कमाल? हाँ? चलो देखते हैं। चलो। देखा? कहाँ गया वो? कहाँ जाएगा? खाई में गिर गया, रात को लोमड़ी ओमड़ी खा लेगी उसे। तुम मरे नहीं? अरे जाती का आशिक इतनी आसानी से नहीं मरते, और वैसे भी तुम्हारे ड्राइवर के पास किसी को मारने का लाइसेंस नहीं है। I have the license to kill. तुम्हें अभी बताता हूँ मैं। शुक्र है। तुम्हारा आशिक। हाँ, आशिक। आओ तुम्हें असल वर्ल्ड की सैर कराता हूँ। Oh my God! डोंट वरी, वो ठीक है। आगे देखो होता है क्या। भैया जी जल्दी उस गाड़ी का पीछा करो, जल्दी करो, जल्दी। गाड़ी रोको। वो रही गाड़ी, वो। अरे 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 इधर आओ, इधर आओ। अभी तो बहुत कुछ सीखना है, इतनी जल्दी क्या है जनाब? बच्चा। ये हुई ना बात। ये इडियट फिर आ गया। खत्म हो गया। ठहर, अभी मजा चखाती हूँ। आपकी ट्रेनिंग खत्म हुई, अब जाके अपने अनाड़ी ड्राइवर को ये हुनर सिखा दीजिए। वाह बेटा वाह, आज तुमने वो काम किया है जो जेम्स बॉन्ड भी नहीं कर सकता था। आप? मैं बुआ, नेहा की बुआ। नेहा की बुआ? क्या बात है, एक तुम हो और एक वो मेरी भतीजी सरफिरी। लेकिन दिल की बुरी नहीं है मेरी भतीजी। अब सुनिए बहन जी, एक मिनट जरा, मैं थैंक यू, तुम्हें देखकर दिल खुश हो गया। भगवान तुम जैसा बेटा हर माँ को दे। प्रार्थना ये कीजिए, भगवान मेरी जैसी माँ सबको दे। फेंक दिया? किसने फेंक दिया? मेरी माँ के हाथ का बुना हुआ मफलर फेंक दिया? हाथ नहीं तोड़ दूंगा उसके मैं। तो फिर वो गया कहाँ? वो माँ, वो अपने वो सुंदर मामा आए थे ना। हाँ? वो हाँ, सुंदर मामा आए थे ना, और तुमने उनको दे दिया है ना? दे नहीं दिया, अब वो ले गए। आपके भाई हैं, हमारे इकलौते मामा है वो हैं। अगर वो चुप! राजा हरिश्चंद्र की औलाद आया है, मैं देखूंगी तुम ठंडी में शिमला जाकर क्या करते हो। ओ माँ, उस बेटे को कभी ठंड लग ही नहीं सकती जिसके पास अपनी माँ की ममता की गर्मी रहती हो। अरे तू मंदिर गया था? अरे मंदिर नहीं माँ,
उस बिल्ली ने दोबारा मेरा रास्ता काटने की कोशिश की, मुझे बहुत गुस्सा आया, 2 थप्पड़ लगा के दिया और कहा मिसेस मियाऊ, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो गले में पट्टा बांध के अपने खूंटे से टांग दूंगा, सारी जिंदगी 2 में लाती रह जाओगी। बहुत गुस्सा है मुझे। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, ये बात है। वो बिल्ली काली थी? बिल्ली काली थी। ये टीका उसने लगाया? ये टीका उसने नहीं, उसकी बुआ ने खुश होके लगाया। वो तो भाग गई थी। अरे हंस क्यों रही हो माँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे हंस क्यों रही हो? जाए काम कर, ऊपर से सूटकेस लेके आ। नहीं नहीं, पहले बताओ हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं ना, जाओ पहले सूटकेस लेके आओ। अरे हमेशा ब्लैकमेल। बेटे, अब तो ऐसे ही गिरते पड़ते रहोगे। काली बिल्ली जो रास्ता काट गई है। उस काली बिल्ली को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। सुंदर, तुम कब आए? तुम्हें जैसे फुर्सत मिले तभी दिखाई दूंगा ना। बोलो कैसे आना हुआ? क्या करूं, कुछ पैसे चाहिए थे, बच्चों की फीस भरनी है और उनके कपड़े बनवाने हैं। बच्चों के सारे पैसे तो मैंने तुम्हें दे दिए। वो दूसरे काम में खर्च हो गए। मैं जानती हूँ तुम्हारा दूसरा काम। सारे पैसे जुए में हार गए होंगे। देखो, तुम्हें देने के लिए फालतू पैसे मेरे पास नहीं है। भाई को देने के लिए पैसे नहीं है और उस जय पे लाखों लुटाए जा रहे हैं। क्या मतलब? कब समझोगी दीदी, रास्ते की धूल को माथे का टीका नहीं बनाया जाता। क्या कह रहे हो तुम? क्यों, गलत कह रहा हूं? साला मनहूस कहीं का, जिस दिन गोद लिया उस दिन तुम्हारे सुहाग को खा गया और फिर भी सीने से लगाए हुए। अरे उस गैर के लिए अपने सगे भाई को भूल गई। मुझे शर्म आती है तू जैसे जलील को भाई कहते हुए। निकल जा, निकल जा। हाँ जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मरोगी तो तुम्हारी चिता को आग देने भी नहीं आऊंगा। लावारिसों में जलाई जाओगी, लावारिसों में, समझी? मेरी चिता को आग मेरा बच्चा देगा, मेरा बेटा जय देगा। वो यहाँ टिकेगा उस दिन तक। अरे जिस दिन उसको पता चलेगा कि वो तुम्हारी औलाद नहीं है, किसी और की गोद से जन्मा है, तो वो तुम्हारे मुंह पे थूकेगा, थूकेगा वो तुम्हारे मुंह पे, समझी? हाँ, जा रहा हूँ। मर उस कमीने के साथ न जिसके बाप का पोता है न माँ का। मर उस कमीने के साथ न जिसके बाप का पोता है न माँ का। मर उस कमीने के साथ न जिसके बाप का पोता है न माँ का। सुंदर झूठ बोल रहा था, सुंदर झूठ बोल रहा था। तुझे मालूम है ना, वो झूठ बोलता है, 1 नंबर का झूठा है। तुम मेरा बेटा है, तुम मेरा ही बेटा है जय, तुम मेरा बेटा है। बोलना, बोलना तुम मेरा बेटा है। तू बोलता क्यों नहीं? तू मुझ पर शक करता है, तू मुझ पर शक करता है। बोल, तू मुझ पर शक करता है, अपनी माँ पे शक करता है। चल, चल, आप ही कहिए ना इसे। आप कहिए ना कि मैं इसकी माँ हूँ। आप कहिए ना कि सुंदर झूठ बोलता है। ये मेरा बेटा है, जय मेरा बेटा है। मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी माँ हूँ। सुंदर झूठ बोलता है, मैं इसकी माँ हूँ, मैं जय की माँ हूँ, मैं जय की माँ हूँ। माँ, मैं जय की माँ हूँ। उठ माँ। मैं इसकी माँ हूँ। नहीं माँ, मैं जानता हूँ वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है माँ। मैं तो हर जन्म में तेरा ही बेटा हूँ और हमेशा तेरा ही रहूंगा माँ। तू मेरी माँ है ना, है ना? तू मेरी माँ है, तू ही मेरी माँ है। कुछ समझा? अरे मेरी समझ में कुछ नहीं आया तो तुम्हारी समझ में क्या आएगा? वेरी बैड। अब MTV का नजारा खत्म हो रहा है। जॉनी लीवर बाहर और जॉनी वाकर अंदर। अब जो बर्फ की चादर शिमला पर ढकी हुई है पिघल जाएगी,
चट्टानों से शोले निकलेंगे और हवा महक उठेगी, क्योंकि आज के इस म्यूजिकल कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जो आ रही है, ऑल इंडिया जीत कर आ रही है आपके सामने मिस नेहा सिंघाल। और इनके मुकाबले में आ रहे हैं वो कलाकार जिन्हें देखकर हर लड़के के दिल की धड़कन बैठ जाएगी, सांसें रुक जाएंगी और सबकी आंखों में सपने तैरने लगेंगे। वो कलाकार हैं जय शर्मा। दोस्तों, इस कंपटीशन की एक अपनी अलग अदा है। इस कुंडे में कुछ लिफाफे हैं, इसके अंदर से एक लिफाफा निकाला जाएगा और उसमें जो लाइनें लिखी हुई हैं उन्हीं लाइनों को इन्हें गाना पड़ेगा। निकालो। अगर डर लग रहा हो तो मुकाबले से हट जाऊं मैं? भागने के लिए बहाने मत ढूंढो, जाके लिफाफा निकालो। जिनकी तकदीर में हारना लिखा हो उन्हें पहला चांस दिया जाता है। प्लीज लिफाफा खोल दीजिए। ये तुम्हारा आखिरी चांस है, इसलिए लिफाफा तुम निकालो। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं निकाल लेता हूं। मिस तारा सिंघाल और उनके साथियों के परिणामों के मुताबिक आज की इस म्यूजिकल कंपटीशन के विजेता हैं जय शर्मा। ये सब तो बुआ जी की वजह से हुआ है। अगर वो जय का साथ नहीं देती ना तो कभी जीत नहीं सकता था। ये क्या? नेहा, बुआ जी, आप मेरी बुआ ही हैं उसकी। आपको शर्म नहीं आई मेरे दुश्मन का साथ देते हुए, मुझे हराते हुए? लेकिन सुन, इन्हें क्या शर्म आने वाली है? ट्रॉफी जो लाई है साथ में तुम्हें जलाने के लिए। ओ कमिश्नर की औलाद, अपनी बाप की वर्दी पर इतना मत ऐंठना, वरना एक हाथ दूंगी ना तो आवाज के साथ साथ बत्ती सी भी नीचे आ जाएगी। चल निकल यहाँ से, बदतमीज कहीं का। संजय, बुआ जी, आपको मेरे दोस्त की ऐसी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। नेहा, संजय जैसा कमीना किसी का दोस्त नहीं हो सकता बेटा। दोस्त तो वो होता है जो खुद जीत कर भी दुश्मन को हारा हुआ नहीं कहता। लगता है जय ने आपको भी सिखा पढ़ा कर भेज दिया है। पढ़ा कर नहीं, लिखा कर भेजा है। ये देख, इस ट्रॉफी पे तेरा नाम लिखा है। ये ट्रॉफी उसने जीती है, मगर उसका ये कहना है कि इस ट्रॉफी की असली हकदार नेहा है। नेहा सिंघाल? हाँ, वो तो ये भी कह रहा था कि तुझ जैसी पार्टनर हो तो दुनिया का हर कॉन्टेस्ट जीता जा सकता है। इसीलिए कहती हूँ नेहा, दुश्मनी छोड़ और जय से दोस्ती कर ले। सच, तुम दोनों की जोड़ी करोड़ों में एक होगी। आई मीन इट। तुम ठीक कहती हो बुआ। लगता है जय के साथ दोस्ती करनी ही पड़ेगी। समझ रही थी तुम नहीं आओगे। अरे ये तो जन्नत है, अगर आप झंडों में भी बुलाती तो भी ये बंदा हाजिर हो जाता। जय, जन्नत और जहन्नुम में उतना ही फर्क होता है।
जितना कि जिंदगी और मौत में। वाह, क्या बात है। जय, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुमसे नफरत करूं, मगर कर नहीं सकी। नफरत करने से पहले मोहब्बत को जानना बहुत जरूरी है। ये तो शुरुआत है, अभी तुमने देखा ही क्या है। तुम्हें जो देख रहा हूं, और अब मुझे कुछ नहीं देखना। मगर मैं तुम्हें बहुत कुछ दिखाना चाहती हूँ। चले? संजय, आउच! तो ये मुझे मारने की साजिश थी। रुक जा! गाड़ी में ब्रेक नहीं है!
था भाई साहब? हुआ क्या? अरे वो जो गाड़ी लगी है उसमें ब्रेक नहीं है और आगे ब्लास्टिंग भी हो रही है। अरे बचाओ उसे, मर जाएगी वो। ए रुक जा। अरे कैसे ऐसी क्या आप? जाओ बचाओ उसे। ये होंठ झूठ बोलने के लिए नहीं, चूमने के लिए हैं। आज के बाद जब भी तुम अपने आप को आईने में देखोगी, तुम्हें तुम्हारी बेवफाई याद आएगी। बच गया साला। अगली बार जिंदा नहीं जाने दूंगा। आई प्रॉमिस। एक्सक्यूज मी। जी वो जय शर्मा का रूम देखे ना प्लीज। जय शर्मा जी, मैं देखता हूँ। अच्छा हुआ आप इनको वापस ले आई मैडम, क्योंकि इस होटल से जो जाता है वो वापस कभी नहीं आता। सर बोलो। आपका फोन। जय, क्या बात है बेटे? तुम तो आज आने वाले थे। अरे माँ, वो मैं ट्रेन में बैठा ही था कि और सारा सामान डाल के बैठा होता कि, लेकिन ट्रेन ही नहीं चली। क्या हुआ था ट्रेन को? क्यों नहीं चली? मैंने भी पूछा क्यों, ट्रेन क्यों नहीं चलेगी। कहने लगा कि एक काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है ट्रेन का, ये अपशगुन होता है, इसलिए ट्रेन नहीं चलेगी। अरे तेरी काली बिल्ली तो बॉम्बे में थी, वहाँ कैसे पहुँच गई? हाँ माँ, वो अभी बिल्ली बॉम्बे से दुम दबा के भाग के आ गई है यहाँ। नहीं 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 नहीं, बाप रे। जय, इस बिल्ली को हाथ से मत जाने देना, पकड़ के साथ ले आना। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अरे 20 साल से तुम्हारी ढाल बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो मिस्टर सिंघाल। सिंघाल कभी फिक्र नहीं करता, और फायदा तो हम दोनों को ही हुआ है ना। तुम भी तो सब इंस्पेक्टर से कमिश्नर बन गए हो। देख, अगर तू वेल जी के दिल को सचमुच ही पिघलवाना चाहता है तो तू मेरे को सच सच बता दे, मैं तुझे अभी आजाद कर दूंगा। बस तू मुझे ये बता दे, इंस्पेक्टर राणा को तूने फोन किया था या नहीं? अपन इंस्पेक्टर राणा को तो जानता ही नहीं है। अरे रे 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 रे, तेरे को तो कितना पसीना आ रहा है एंथनी। तू पानी पी। अरे पानी लाओ भाई, पानी लाओ, पानी लाओ, पानी पी 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 एंथनी, शाबाश पी। राणा साहब, आप
अरे तू तो मुझे जानता ही नहीं है। वेलजी भाई, अपन से बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। अपन बच्चों का कसम खा के बोलता है दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। अपन को माफ अरे कर दो, रे रे वेलजी रे, भाई। बस कर। क्यों मासूम बच्चों की कसम खाता है? तेरे को बोला ना, वेल जी का दिल मोम का है, पिघल गया। जा, तेरे को माफ किया, जा। थैंक यू वेलजी भाई। तेरे बच्चों की परवरिश मैं ही करूंगा। गद्दार कहीं का। क्यों वेलजी भाई, कुछ पता चला? अरे भाई जी, साले एंथनी ने ही पुलिस को फोन किया था। और रिसीव किसने किया था? मैंने। हमारे साथ गद्दारी करने वालों का यही अंजाम होता है। क्या है? सॉरी मिस्टर सिंघाल, इस बार नाम स्टॉप करना इम्पॉसिबल। क्यों? चारों तरफ पुलिस है। पुलिस माल का प्रोटेक्शन करने के लिए, उसे रोकने के लिए नहीं। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। इनसे मिलो। ये है मिस्टर गौर, पुलिस कमिश्नर, और मेरे दोस्त। सिर्फ दोस्त और कुछ नहीं? ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। तुम तो हमारे होने वाले समधी भी हो। फिक्र मत करो, नेहा की शादी तुम्हारे बेटे संजय के साथ ही होगी। हम दुनिया के साथ किया हुआ कोई भी वादा तोड़ सकते हैं, लेकिन ये वादा तो खुद हमने अपने आप से किया है। हम इसे जरूर पूरा करेंगे। नमस्ते। तुम नेहा हो? जी माँ जी। तो यहाँ क्यों खड़े हो? जी मैं कहती हूँ बाहर जाओ। नेहा, बहू घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी को घर में बुलाने के लिए उसका स्वागत करना पड़ता है, उसकी पूजा करनी पड़ती है। ये कंगन नहीं, एक वादा है जिसे तोड़ा नहीं जाता। अरे 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 माँ, ये क्या कर रही हो तुम? उसे कंगन पहना रही हो? उसका पता तो पूछ लो, कहाँ रहती है, क्या करती है, किसकी बेटी है, पूछ तो लो उसे। अरे मुझे कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, आज से ये मेरी बहू है। माँ एक बात बताओगी, आपको कैसे पता चला कि ये नेहा है? मैं हर रोज तेरी आंखों में इसे देखती जो थी। ओ माँ। अरे जाओ तुम लोग। कहाँ? अरे ये खुशियाँ बाहर जाके बांटो सबके साथ। जय और नेहा की जोड़ी ने तो कमाल ही कर दिया। शिमला में तो मेरे प्यार ने तुम्हें जिता दिया था, लेकिन आज माँ की ममता ने, हाँ सच, जिसे मैंने जिंदगी में पहली बार आज महसूस किया है। डैडी? डैडी? अंकल, यही वो गुंडा है, देखिए कैसे बदतमीजी कर रहा है नेहा के साथ। भाई जी, जरा संभाल के, पब्लिक बहुत है, अपनी इज्जत का सवाल है। डैडी, डैडी, ये है जय। नमस्ते। जानता हूँ। आप इन्हें जानते हैं? हाँ, सब कुछ। 3-4 बार तुम्हारी इसके साथ तकरार हुई। अपनी दुश्मनी में तुमने इसे मार डालना चाहा, लेकिन खुद मौत के मुंह में फंस गई। इसने तुम्हें मरने से बचाया और तुम खुद इस पर मर बैठी। Am I right? डैडी। ठीक है। तुम इसी शहर के रहने वाले हो ना? जी। तब तो हमारे बारे में जानते ही होगे। जी, आपका नाम शहर के नामी लोगों में गिना जाता है। और आप नेहा के पिताजी हैं। और
और आप नेहा से बहुत प्यार करते हैं, उसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। और नेहा की खुशी के लिए हम उसकी शादी तुम जैसे आवारा लड़के के साथ कर देंगे, यही ना? डैडी, तुमने हमारी बेटी की जिंदगी बचाई है, इसलिए शुक्रिया के तौर पर हम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी इनाम में देते हैं। अगर तुम होशियार हो, समझदार हो और अपनी जान से प्यार करते हो तो नेहा को इस तरह से भूल जाओ जैसे लोग बुरे सपने को भूल जाते हैं। इससे ज्यादा हम तुम्हें और कुछ समझाना नहीं चाहते। चलो नेहा। मिस्टर सिंघाल, एक मिनट, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। जो आप मुझे नहीं समझाना चाहते थे वो मैं समझ गया हूं। जब मैं समझाना चाहता हूं वो आप अच्छी तरह समझ लें। मैं नेहा से प्यार करता हूं और नेहा मुझसे। हमारी मोहब्बत को मेरी मां का आशीर्वाद मिल गया है और मैं अपनी मां को भगवान की तरह पूछता हूं। उनका आशीर्वाद टूटना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। खामोश। हर मुश्किल को मुमकिन बनाना सिंघाल अच्छी तरह से जानता है। आप अपने आप को भगवान क्यों समझते हैं? आप अक्लमंद हैं, समझदार हैं। एक काम कीजिए, आप मुझे एक अच्छी सी तारीख मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपनी मां को आपके पास शगुन के साथ भेज दूं। तारीख हम तुम्हें जरूर बताएंगे, लेकिन वो शगुन की तारीख नहीं होगी, तुम्हारी मौत की तारीख होगी। और वो तारीख आज की तारीख है। डैडी, अगर जय को कुछ हो गया तो आप अपनी बेटी को जिंदा नहीं देखेंगे। हम ऐसी बेटी को देखना नहीं चाहते जो अपने बाप की इज्जत एक गुंडे के हाथों बेच डाले। ये क्या कर रहे हैं भाई जी? पागल हो गए हो क्या? नमक हराम, वो लड़का तेरी वजह से जिंदा बच गया, वरना सिंघाल के सामने सर उठाने वाला कोई हरामजादा अपने पैरों पर चलकर नहीं जा सकता। तूने बचाया मेरी बेइज्जती करने वाले को, मेरे दुश्मन को। भाई जी, वेल जी ने आपके दुश्मन को नहीं बचाया, वेल जी ने अपनी बेटी को बचाया। बकवास मत करो। वो कमीना मेरी बेटी का क्या बिगाड़ सकता है? किसी वक्त भी मसल कर फेंक सकता हूं उसे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं सिंघाल साहब। मुझे बताइए कौन है वो साला? ऐसे चार्ज में अंदर कर दूंगा, जिंदगी भर बाहर नहीं आ सकेगा वो। बिल्कुल ठीक कहा जी। आप हमेशा भर के लिए अंदर कर देंगे और आप भाई जी गोली मार देंगे। अरे पर ये भी तो सोचो कि नेहा बेटी का क्या होगा? क्या होगा उसका? शिमला से वापस आने के बाद आपने अपनी बेटी की आंखें देखी हैं? उसके चेहरे की चमक, उसके होठों की हंसी देखी है? अरे नहीं देखी भाई जी तो अब देख लीजिए। वो छोकरे से प्यार करती है और प्यार का जुनून आप लोग नहीं जान सकते। इसमें चोट एक को लगती है और घायल दूसरा होता है। भाई जी सुना रेडी विल जी क्या कह रहे हैं? हाँ? नेहा मेरी होने वाली बीवी है। उसे किसी आवारा ऐरे गहरे मर्द के साथ घूमने फिरने की इजाजत दे दूं, बस यूं ही? हाँ? कमाल है, वाह। उसे रोकने के और भी बहुत से तरीके हैं। माँ जी, आपसे कोई मिलने आया है। हाँ, उन्हें नीचे बिठाओ, मैं आती हूँ। साहब आप बैठिए, माँ जी अभी आ रही है। मैं आपके लिए कुछ ले आऊं? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हत्यारे, तूने मेरे पति का खून किया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे निर्दोष पति को बहुत बेरहमी से मारा था। मैंने भी उनकी लाश पर सौगंध खाई थी कि मैं भी तुझे उसी तरह मारूंगी। आज मैं वो सौगंध पूरी कर रही हूं।
जब आदमी अपने बिजनेस में बहुत बड़ा और मशहूर हो जाता है तो उसके 1000 हाथ दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। इसलिए उसे अपने आप को बचा कर रखना पड़ता है। ये देखो, बुलेट प्रूफ जैकेट। बेवकूफ औरत, तुम्हारी इस हरकत के जवाब में मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं तो मां बेटे को खरीदने आया था। यह तो इत्तेफाक की बात है कि जय की मां तुम निकली। तुम्हारे बेटे जय ने मेरी भोली भाली बेटी नेहा को अपने प्यार के जाल में फांसा है, और ये सिंघाल को मंजूर नहीं। समझा देना अपने बेटे को कि वो नेहा की जिंदगी से दूर चला जाए, वरना मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। अपने सुहाग को तो खो बैठी हो, कहीं अपने बुढ़ापे की बैसाखी भी ना खो बैठना। सुनो, तुमने तो अपना फैसला सुना दिया, अब मेरा फैसला भी सुन लो। मैं तुमसे ना तो उस दिन डरी थी, ना आज डर रही हूं, और ना ही आने वाले कल से डरूंगी। आज जो तुम यहां से सही सलामत वापस जा रहे हो, उसकी वजह है तुम्हारी बेटी नेहा को। मैंने अपनी बहू मान लिया है। जय और नेहा की खुशी के लिए मैं अपने पति के खून को भी माफ कर सकती हूँ, लेकिन उन दोनों के प्यार के बीच मैं तुम्हें नहीं आने दूंगी। नहीं, मैं उन दोनों की शादी करूंगी, चाहे वो शादी के फेरे तुम्हारी चिता की आग से ही क्यों न लेने पड़े, चाहे वो शादी के फेरे तुम्हारी चिता की आग से ही क्यों न लेने पड़े। माँ, I love you, माँ, I love you, I love you, माँ। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, मैं गिर जाऊंगी। अरे जब गिरने दूंगा तब ना। प्लीज छोड़ दे, नीचे उतर। अच्छा चल। बहुत खुश है आज। खुश तो हूँ। समझ गई, नेहा के पिताजी शादी के लिए राजी हो गए, है ना? अरे माँ, तुम्हारा आशीर्वाद मिल जाए तो हाँ या ना से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओह, तो फिर कौन सा तीर मार के आ रहे हैं आप? अरे कान छोड़ोगी तो बताऊंगा ना। आओ आओ। सुनसान सड़क पर पुलिस वैन में गोलियां चली। एक खतरनाक कैदी निकलकर भागा। पुलिस ऑफिसर ने कैदी का पीछा किया। दोनों में गोलियां चली। गुंडे ने गाड़ी छीनकर ऑफिसर की तरफ बढ़ाई। मौत और पुलिस वाले में सिर्फ एक पल का फासला था कि अचानक एक जाबाज नौजवान अपनी जान पर खेलकर बीच में आ गया। वो गुंडा जग्गू वैन तोड़कर भाग गया है सर। शूट हिम बट गेट हिम।
थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? इंस्पेक्टर जय शर्मा, क्राइम ब्रांच। ऐसी बहादुरी का इनाम तुम्हारे पिताजी को मिल चुका है और मैं नहीं चाहती कि वही इनाम तुम्हें भी मिले। जाओ, जाकर इस्तीफा देकर आओ। माँ, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश। जय, बचपन से लेकर आज तक तूने कोई ऐसा काम मुझे बगैर पूछे नहीं किया, लेकिन आज जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। अगर मैं आपको बताता कि मुझे पुलिस की नौकरी करनी है तो आप मुझे पुलिस की नौकरी करने नहीं देती। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुम्हें पुलिस में भर्ती होना पड़ा? मेरी मजबूरी आप हैं। मैं? हाँ, मैं आपको पुरानी तस्वीरों के सामने रोता हुआ नहीं देख सकता, मंदिरों में इंसाफ मांगता हुआ नहीं देख सकता। मैं दुनिया में सब कुछ देख सकता हूँ, मगर अपनी माँ को रोता तड़पता नहीं देख सकता। तू क्या समझता है? तू क्या समझता है? तेरे पुलिस में भर्ती हो जाने से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा? मेरी यादें मुझे तड़पाना छोड़ देगी, ये आंसू बंद हो जाएंगे। हाँ। जिस दिन मैं उस कातिल को अपने हाथों से मारूंगा, जिसने मुझे अनाथ बना और मेरी माँ को विधवा, उस दिन आपकी आंखों में आंसू आना बंद हो जाएंगे। जय, वो सदमा भुला चुकी हूं मैं। अब नेहा और तुम्हारी खुशी मेरी जिंदगी है। माँ, मेरा ज़मीर मुझसे एक जवाब मांगता है। वो ये पूछता है कि क्या किया मैंने अपनी माँ के लिए, उस माँ के लिए जिसका सिंदूर मिटा नहीं मिटा दिया गया, उस निर्दोष पिता के लिए जिसने मुझे अपना नाम दिया। कितनी बेरहमी से मारा था इन्हें। कब तक माँ, कब तक मैं अपनी कायरता को ममता की आंचल में छुपा के रखूंगा? कब तक मैं छुपा के रखूंगा? माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपना फर्ज निभा सकूं। यह हक मुझसे मत छीनो माँ, मत छीनो मुझसे यह हक, वरना मेरे जिस्म के अंदर जो बारूद जमा हो रहा है वो कहीं फट ना जाए। माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ, मुझे आशीर्वाद दो। जय, माँ की खामोशी ही उनका आशीर्वाद है। मैं संघर्ष में तुम्हारे साथ हूँ। मैं वादा करती हूँ कि हम दोनों मिलकर उस खूनी को ढूंढ निकालेंगे, चाहे हमें इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तुमसे जिद की थी, तुम्हारे चरणों तक नहीं आने की सौगंध खाई थी। पाप किया था मैंने, पाप किया था। तुमने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैंने तुमसे मांगा था। तुमने उस कातिल को भी मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया जिसने मेरा सुहाग छीना था। लेकिन तुम्हारा ये वरदान जय की खुशी, उसका प्यार, उसका जीवन छीन लेगा। मुझे तुम्हारा ये वरदान नहीं चाहिए प्रभु, मुझे अपना बदला नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ जय और नेहा की खुशी चाहिए। हर माँ अपने बेटे की जीत मांगती है, पर मैं वो माँ हूं जो
अपने बेटे की हार मांगने के लिए आई हूँ। मुझे क्षमा कर दो प्रभु। जय जो करने जा रहा है उसे होने मत देना, उसे कामयाबी मत देना प्रभु, उसे कामयाबी मत देना, मत देना प्रभु, मत देना। मैं तुमसे विनती करती हूँ प्रभु। नेहा, अरे रो रही है बुद्धू? तुझे तेरे प्यार से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जा बेटी, जय तेरा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन बुआ, पापा मना कर गए। अरे भैया तो चले गए, लेकिन तू एक काम करना, जल्दी मिलके वापस आ जाना। ओके, गो फास्ट। मगर बुआ, वो वेलजी भाई को बाहर बिठा गए। वेलजी तुझे रोक सकता है, लेकिन अपने आप को तो नहीं रोक सकता। हाय जालिम, कैसे आंख फेर ली मतलब निकल जाने के बाद। मतलब कौन सा मतलब? तारा वेलजी बुरा आदमी है, लेकिन बुराई में भी अच्छाई होती है। काली साई के नीचे पन्ना हमेशा सफेद होता है। हाँ। तुमने नेहा को जैसे मिलने जाने दिया, मुझे बुरा नहीं लगा। तो तुम्हें मालूम था? तारा वेलजी छेड़ा की नाक कुत्ते से और आंख चील से ज्यादा तेज है। लेकिन तुमने तो कुछ तारा भी वेलजी सारी दुनिया का दुश्मन हो सकता है, मगर प्यार का दुश्मन नहीं। हाँ। क्योंकि खुद भी तो वेलजी प्यार करता है। भीगा हुआ जूता, कमीज भी भीगी है और बदन भी। वो क्या है ना, पसीने का बुखार है, बुखार का पसीना है। ओह माय गॉड, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं, मैं फोन करता हूँ। गौर। यस सिंघाल। जितनी जल्दी हो सके अपने सारे रिश्तेदारों को खबर कर दो। संजय और नेहा की सगाई फौरन होगी। बुआ, तू फिक्र मत कर, तुझे अंगूठी वही पहनाएगा जिससे तू प्यार करती है। बुआ। हाँ बेटा। बधाई हो सिंघाल साहब, नेहा बिटिया की सगाई हो रही है। हाँ, पुलिस कमिश्नर साहब के बेटे संजय के साथ। ये अंगूठी वाकई बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल मेरी होने वाली बहू की तरह। आंटी, क्या जय की सगाई हो रही है? हाँ। कब? कल। क्या दुल्हन इसी शहर की है? हाँ। कौन है वो खुशनसीब? जय की मंगेतर का नाम है नेहा सिंघाल। तुम बहुत जिद्दी हो गायत्री। हमारे समझाने पर भी वही किया जो नहीं करना चाहिए था। मगर हम भी बहुत जिद्दी हैं, वो कभी नहीं करने देंगे जो नहीं होना चाहिए। अपनी जिद का अंजाम देखना चाहती हो? उधर देखो। पहले बारूद से उड़ते हुए अपने बेटे के टुकड़े तो देख ले। टीनू,
ये जय नहीं था, ये तो सिर्फ जय का पुतला था। अगर अब भी तूने अपना पागलपन नहीं छोड़ा तो तेरे बेटे जय को इसी तरह उड़ा दिया जाएगा। जा जाकर अंगूठी वापस कर दे, जा। वेलकम गौर साहब। वाह सिंघाल साहब वाह, आप तो जुबान के धनी हैं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। आओ संजय बेटा। अंकल जी, कहीं वो कमीना जय यहाँ आ गया तो? अरे बेटा, तुम इस वक्त सिंघाल की छत के नीचे हो। यहाँ जिंदगी को सांस लेने के लिए भी हमारी इजाजत लेनी पड़ती है, फिर मौत के दाखिल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नाउ रिलैक्स। ओके अंकल। सिंघाल, नेहा बिटिया कहीं दिखाई नहीं दे रही? वो अभी आती ही होगी। नेहा, जय, आज ये जहर ही हम दोनों के प्यार की लाज रखेगा। भैया बुला रहे हैं बेटा। नेहा, नेहा तुम तैयार हो ना? मैं तैयार हूँ बुआ। नेहा बेटी, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं। जी हाँ। ये खुशियां देखने के लिए काश आज संजय की मां जिंदा होती। आओ नेहा बेटी, आओ आओ। कालीनाथ जी के सब ठीक हो जाएगा। चश्मे बहुत दूर। कहीं किसी की नजर न लग जाए। ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खूबसूरती सिमटकर तुम में समा गई हो, सिर्फ मेरे लिए। चश्मे बदूर, कहीं तुम्हें भी किसी की नजर न लग जाए। वाकई क्या तकदीर पाई है। अब देखो ना, लंगूर के हाथ में अंगूर। हाँ? दोस्तों, वैसे तो हर बाप के लिए बेटी की सगाई एक बहुत बड़ी खुशी का मौका होता है, लेकिन आज का दिन मेरे लिए दोहरी खुशी लेकर आया है। प्रार्थना कीजिए कि होने वाले दुल्हा दुल्हन हमेशा खुश रहें और हमारी दोस्ती जिंदगी भर के लिए कायम रहे। बेटे संजय, जाओ नेहा को अंगूठी पहनाओ। तू मरने के लिए कोई दूसरा दिन और दूसरी जगह देखता तो अच्छा होता। आज मेरी बेटी की सगाई का दिन है, उसे खराब मत कर। चला जा यहाँ से, निकल जा। I'll just take a minute, सिंघाल साहब। Just a minute। अपनी अमानत लूंगा और चला जाऊंगा। हरामजादे, उस दिन तू वेलजी भाई की वजह से बच गया था, आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। चाहने वालों की तकदीर खुद मोहब्बत लिखती है, उसे आप जैसे लोग नहीं बदल सकते। इंस्पेक्टर, बिना इजाजत किसी के घर में जबरदस्ती घुसना कानूनन जुर्म है। किसी लड़की की शादी उसके मर्जी के खिलाफ करना भी कानूनन जुर्म है। ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इससे बुरा अंजाम और क्या हो सकता है? अरेस्ट हिम। सर, आप एक पुलिस ऑफिसर को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। कानून की किताब का वो पन्ना जिस पर ये सब बातें लिखी थी,
हम बहुत पहले फाड़ कर फेंक चुके हैं। पकड़ो इस हरामजादे को और हाथ पांव तोड़कर फेंक दो किसी गटर। नहीं, छोड़ो, छोड़ दीजिए। गायत्री, ये तो शिव शर्मा की बीवी है। सिंघाल साहब, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। जवानी के जोश में नादानी कर बैठा। सिंघाल साहब, आप मुझे माफ कर दीजिए। माँ, नालायक, शैतान, तेरी ये मजाल कि तू यहाँ पर आ गया। हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई दूसरों की खुशी बर्बाद करने की? हाँ, माँ ये तुम क्या बोल रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। मैंने आज तक तुझे जो कुछ भी सिखाया, तूने सब पर पानी फेर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ वक्त पर आ गई हूँ। नहीं तो तू सिंघाल साहब को लोगों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। माँ, सिंघाल साहब, मेरी तरफ से बधाई कबूल कीजिए। सिंघाल साहब, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी थी। मेरा बेटा यहाँ से जाएगा सिंघाल, लेकिन मंगनी की रस्म पूरी होने के बाद, नेहा को अंगूठी पहनाने के बाद। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ सिंघाल, मैंने वो अंगूठी वापस नहीं की। मैं तुझे अंगूठी के साथ दफन कर दूंगा। अरे रे, रे, इस हार को हाथ मत लगाना। इन फूलों के बीच बारूद भरा है। फट गया तो तुम्हारे छिद्र तक नहीं मिलेंगे। यकीन नहीं आता ना? देख लिया? तुमने तो सिर्फ जय का पुतला उड़ाया था। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें जिंदा उड़ा सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह कमीनी नहीं हूँ, इसलिए मैं लिहाज कर रही हूँ। और फिर नेहा मेरी होने वाली बहू है, इसलिए मैं तुम्हारी असलियत कभी किसी को नहीं बताऊंगी। चलो, सगाई की रस्म पूरी करो। ये क्या हो रहा है सिंघाल साहब? क्या कह रही है औरत? जल्दी करो सिंघाल, मुहूर्त निकला जा रहा है। दोस्तों, अच्छा हुआ जो गायत्री देवी यहाँ आ गई, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। इन्होंने मुझे याद दिला दिया कि मैंने जय और नेहा की शादी का वादा किया था। डैड, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम सिंघाल? नेहा बेटी, जय इधर आओ। बेटा, आओ। ये लो अंगूठी, जय को पहनाओ। सॉरी मिस्टर लंगूर, अंगूर तो असली हकदार के पास चले गए। चलो बेटे, आओ मेरे साथ। जीत रहो। अंगूठी पहनाने का काम मेरा था, बेटे की डोली भेजने का काम आपका है। चलो बेटे। अरे हाँ, एक बात कहना तो मैं भूल ही गई थी सिंघाल साहब। फूल महक देते हैं, मौत नहीं।
कमिश्नर साहब से बात कराओ जी। हाँ, मैं इंस्पेक्टर अशोक शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ। सर, वो इंस्पेक्टर जय, वो हरामी शिव शर्मा मर्डर केस की फाइल ले गया जी। उसको रोकने की बहुत कोशिश की, मैंने उसको पिस्तौल भी दिखाया साहब, पर वो ले गया जी। ठीक है, मैं जय को देख लूंगा। मैं जानता था कि आप मुझे देखना चाहते हैं, और हाँ, साथ में वो फाइल भी लाया हूं जिसे बहुत साल पहले आपने दफना दिया था और मैं खोद के ले आया। लेकिन यहाँ क्यों आए हो? आपसे कुछ सवाल करने हैं। शट अप! एक जूनियर ऑफिसर सीनियर ऑफिसर से सवाल नहीं कर सकता। ये एक जूनियर ऑफिसर आपसे सवाल नहीं पूछ रहा, बल्कि एक बेटा आपसे ये पूछ रहा है कि उसके बाप का खून किसने किया था। शिव शर्मा का खून नहीं हुआ था, उसने आत्महत्या की थी। ये झूठ है, क्योंकि मेरी माँ का कहना यह है कि इंस्पेक्टर शिव शर्मा को गोली से उड़ाया गया था। लेकिन बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक उसने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद पर गोली चलाकर आत्महत्या की थी। आपने पता लगाने की कोशिश की कि सुसाइड की वजह क्या थी? वो शराब के नशे में था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे डैडी ने अपनी जिंदगी में कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उसने उस वक्त शराब पी हुई थी। रिपोर्ट खरीदी भी तो जा सकती है। अगर शिव शर्मा का खून हुआ था तो उस वक्त कोई पकड़ा क्यों नहीं गया? पकड़ा तो तब जाएगा जब आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप वो केस के इंचार्ज थे, इसलिए आपने ये फाइल शमशान में दफना दी। जय, आपको क्या मालूम था कि 20 साल बाद शमशान में जाकर कोई उसकी अस्थियां चुन के ले आएगा? नाउ इट्स टू लेट। ये बकवास का कोई मतलब नहीं है। ये फाइल रीओपन नहीं हो सकती है। फाइल ओपन हो चुकी है। व्हाट? यस, मैं जाके होम मिनिस्टर से परमिशन ले आया हूं। ये रहे उसके ऑर्डर्स। थैंक यू। तुमने होम मिनिस्टर तक पहुंचकर अच्छा नहीं किया जय। मैं तुम्हारी वर्दी भी उतरवा सकता हूं। जिस मकसद के लिए मैंने वर्दी पहनी थी वो मकसद पूरा हो चुका है। मुझे ये फाइल चाहिए थी, ये फाइल मुझे मिल चुकी है। अब देखना यह है कि फांसी का फंदा किसके गले में फिट होता है। गुड डे सर। गजब हो गया सिंघाल। अगर इसने पता लगा लिया कि शिव शर्मा का खून हम दोनों की साजिश थी तो सचमुच फांसी हो सकती है। जय एक जांबाज और बहुत ही होशियार अफसर है। रिलैक्स कालीनाथ, रिलैक्स। इस देश की ट्रेजेडी यही है कि जो ज्यादा होशियार आदमी होता है बहुत जल्द मारा जाता है। शिव शर्मा बहुत ही ज्यादा होशियार ऑफिसर था, इसीलिए मारा गया। और अब उसी का बेटा जय उससे भी ज्यादा होशियार है। माँ, ये रही बाबा के मर्डर केस की फाइल। और जानती हो माँ, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें यह लिखा हुआ है कि बाबा ने शराब के नशे में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। क्या? सारी फाइल बदली जा चुकी है माँ। ना उसमें कोई नाम है, ना कोई गवाह, ना कोई सबूत, ना कोई बयान। सिर्फ माँ तुम मदद कर सकती हो। मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? सिर्फ तुम इस जुर्म के चश्मदीद गवाह हो। उस दिन जो कुछ भी हुआ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ। माँ, बताओ किसने मेरे बाबा का खून किया? मुझे अब कुछ याद नहीं। तुम सच नहीं बोल रही हो माँ। बताओ माँ, किसने मेरे बाबा का खून किया है? मैंने कहा ना, अब मुझे कुछ याद नहीं। तुम्हें सब कुछ याद है माँ, सब कुछ याद है। मेरे बचपन की हर एक बात याद है। मेरा पहला शब्द,
मेरा पहला कदम तक याद है। और बाबा का खून किसने किया उसकी शक्ल याद नहीं तुम्हें? ये कैसे हो सकता है माँ? देख, तू जिद मत कर, भगवान के लिए जिद मत कर। ये आग है, इसे मत छेड़। तू भड़केगी तो तेरी सारी दुनिया जला देगी। जल जाने दो मेरी दुनिया को, जल जाने दो। नहीं रहना इस पाप की दुनिया में, मुझे नहीं रहना। तुझे मेरी कसम है माँ, मेरी कसम है। बताओ वो कातिल कौन है जिसने मेरे बाप का खून किया? वो कौन है जिसने मेरी माँ को विधवा बनाया? बोलो माँ, वो कौन है जिसने मेरे बाप का खून किया? नहीं मालूम। मिस्टर जय जी, गोली निकल गई है। आपकी माँ खतरे से बाहर है। हिलक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक आप बेसमेंट के मेडिकल शॉप से दवाई लेकर आइए। अच्छा। कोई आगे बढ़ा,
तो उसका भेजा उड़ा दूंगा मैं। बचाओ। ये रिवॉल्वर मुझे दो जय। अशोक, इसने मुझ पे पहले अटैक करने की कोशिश की थी। रिवॉल्वर मुझे दो। अशोक, इसने मुझ पे पहले। शट अप। जो कहना है पुलिस स्टेशन में जाके कहना। अरेस्ट हिम। ले जाओ इसे, मूव। ले जाओ। ये चीखने का नहीं, सोचने का वक्त है। सोच, जब चींटियां पहाड़ों से टकराती है तो उनका क्या हाल होता है। सोच। मुझे जाने दो, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मुझे जाने दो, मुझे मालूम नहीं वो किस हालत में होगी। मुझे जाने दो। अब तू यहां से कहीं नहीं जाएगा जय। मैंने तेरे खिलाफ ऐसा केस बनाया कि तेरी सारी जिंदगी इन काली सलाखों के पीछे गुजर जाएगी। मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो गिरोह आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करता रहा, उस गिरोह का लीडर हमारे ही डिपार्टमेंट का एक पुलिस ऑफिसर जय शर्मा है। जब हमारे डिपार्टमेंट ने उसके घर पे छापा मारा तो उसके घर से आरडीएक्स, बम बनाने का सामान और बहुत से हथियार बरामद किए। मुंबई पुलिस कमिश्नर होने के नाते मैं जनता से यह वादा करता हूं कि जय शर्मा जैसे गद्दार पुलिस ऑफिसर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जय शर्मा जैसे गद्दार पुलिस ऑफिसर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जय शर्मा कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मेरा बेटा गद्दार नहीं हो सकता। मेरा बेटा गद्दार नहीं हो सकता। कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये झूठ है। तुम लोगों की साजिश है। तेरा बेटा मेरी वर्दी उतारने चला था ना, और तुमने मेरी मंगेतर के साथ अपने बेटे की सगाई करवाई थी ना। आज वही बेटा जेल की सलाखों के पीछे रहम की भीख मांग रहा है। तूने सिंघाल को चुनौती दी थी ना, देख लिया उसका अंजाम। तू क्या समझता है सिंघाल कि मेरे निर्दोष बेटे को फांस कर तू फांसी के फंदे से बच जाएगा? मैं बाहर जाकर सारी दुनिया से कहूंगी कि तू खूनी है। तू यहाँ से जिंदा जाएगी तभी तो बोल पाएगी। मैं बाहर जाके कहूंगी, मैं बाहर जाकर सारी दुनिया से कहूंगी कि तू खूनी है सिंघाल, तू खूनी है सिंघाल, तू खूनी है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मां आत्महत्या नहीं कर सकती, मेरी मां आत्महत्या नहीं कर सकती। अरे तेरे जैसा देशद्रोही बेटा हो जो आतंकवादियों को आरडीएक्स सप्लाई करे तो कोई भी शरीफ मां आत्महत्या कर ही ले। ये तेरे और तेरे बाप की साजिश है। चलो मान लिया कि ये मेरी और मेरे बाप की साजिश है, लेकिन कमाल की साजिश है, क्यों ना? बेटा हवालात में और बुढ़िया मुर्दा घर पे। राणा मेरी बात सुन, मुझे बाहर जाने दे। न जाने इन लोगों ने मेरी माँ के साथ क्या किया होगा। राणा मेरी बात सुन, मैं वादा करता हूँ मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। राणा तुझे जाने की क्या जरूरत है? बुढ़िया का ठिकाना तो म्युनिसिपैलिटी वाले लगा देंगे, लावारिस लाश समझकर जलावला देंगे। अगर मेरी माँ को लावारिस कह के जलाया तो मैं सारी दुनिया को जला के राख कर दूंगा। अगर वो लॉकअप से बाहर आ गया है तो आ जाने दो। अब की बार उसे ऐसी जगह भेजेंगे जहां से आज तक कभी कोई वापस नहीं आया। शिवा। यस सर।
मुझे जय चाहिए, जिंदा या मुर्दा। ओ, तो ये नेक काम तुम करना चाहते हो वेल जी? भाई जी, ये वेल जी छिड़क कौन? आपका नौकर, आपका गुलाम, जिसकी जबान पे आपके नमक का ताला पड़ा है। पर क्या है ना भाई जी, ताला कितना भी मजबूत हो, कर दिन चोट पड़े तो ताला तो टूट ही जाएगा ना। तुम कहना क्या चाहते हो? ये भाई जी कि ये गन किसी को नहीं मिलेगी। दुनिया का कितना भी पक्का निशानेबाज हो, नया बेटी की खुशियों को निशाना नहीं बना सकता। बको मत। हमारा दुश्मन हमारी बेटी की खुशी नहीं बन सकता। अपनी बेटी का ना सही, कम से कम उस औरत का तो ख्याल करो, उस महान औरत का जिसने आपके ऊपर एहसान किया था भाई जी, जो जय और नेहा की खुशियों के वास्ते आपको अपने पति का खून भी माफ करने को तैयार हो गई थी। आपने उसे मार दिया भाई जी, लेकिन उसने मरते दम तक आपका नाम नहीं लिया। जरा सोचो भाई जी, अगर वो जय को आपका नाम बता देती तो आप कहां होते? नमक हराम धमकी देता है मुझे, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जानता हूं भाई जी कि मेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सांप तो उन हाथों को भी डस लेता है जो उसे दूध पिलाते हैं। जलील भाई जी! माँ, तुमने मुझे सब कुछ दिया, अपने खानदान का नाम दिया, अपना प्यार दिया, ममता दी, यहां तक कि मेरे लिए अपनी जान भी दे दी। एक चीज और देती हुई जाओ मां, एक आखिरी चीज, मुझे आशीर्वाद दो मां, आशीर्वाद दो कि तुम्हारे कुर्बानी का कर्ज अदा कर सकूं मैं। आशीर्वाद दो मां। ये तो वही है वेलजी भाई, जिसने मेरी मां पे गोली चलाई थी। हाँ कुत्ता, मालिक के इशारे पे तुम्हें जिंदा या मुर्दा ले जाने आया। वेलजी भाई, इस खून में पाप का नमक बहुत बढ़ गया था। अच्छा हुआ कुछ बहा के प्रायश्चित करने का मौका मिला। मुझे माफ करना बहन, आदमी पहचानने में थोड़ा टाइम लग गया, वरना आज आप यहां ना होती। वेलजी भाई, आप जानते हो मेरी मां ने आत्महत्या क्यों की? तुम्हारी मां ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उन दरिंदों ने इस देवी का खून किया था। बड़ी बेरहमी से इन्हें अस्पताल की खिड़की से बाहर फेंक दिया था। इस देवी की जान लेने वाले, तुम पे हमला कराने वाले और बरसों पहले तुम्हारे पिता इंस्पेक्टर शिव शर्मा का कत्ल कराने वाले एक ही लोग थे। और ये बात तुम्हारी मां अच्छी तरह से जानती थी। मां सब कुछ जानती थी? तुम्हारे और नेहा के प्यार को बचाने के लिए उन्होंने कभी अपनी जबान नहीं खोली। अपने पति के कातिल का नाम कभी तुम्हें नहीं बताया, और तो और अपने पति के खून के बदले को भी भुला चुकी थी। लेकिन पाप की उस त्रिमूर्ति ने इस देवी को भी नहीं छोड़ा। कौन थे वो लोग? सिंगाल,
कमिश्नर गौड़ और उसका बेटा संजय। हाथ मत लगा। फोन डायल कर। हाँ? फोन डायल करो। 626 2245 2 ये तो मेरा नंबर है। तेरे नहीं, तेरे बाप का नंबर है। चल फोन डाल कर। 45 62645 पीछे सरक। 62645। हेलो 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 डैड 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 मुझे बचा लो डैड। संजय, क्या बात है? तुम कहां से बोल रहे हो? काला चौकी से। डैड जय मुझे मार डालेगा। जय? हाँ मैं बोल रहा हूँ। अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो ना कमिश्नर? सच को झूठ और झूठ को सच बहुत आसानी से साबित कर देते हो तुम। जय, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। क्या कर लेगा तू? हाँ क्या कर लेगा तू? कुछ नहीं कर सकता तू। ये मत भूलो कमिश्नर, तू अपने बेटे से बहुत दूर है और तेरा बेटा मौत के बहुत करीब। जय, जय मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाना, मैं तुम्हें कहता हूँ। जय, याद है तूने मेरे घर से RDX बरामद किया था। मुझ पर RDX स्मगल करने का इल्जाम लगाया था। अब देख, ये RDX तेरे इस इंसाफ के मंदिर में क्या धमाका मचाता है। हो सके तो अपने बेटे को बचा लेना। जय प्लीज, जय प्लीज, जय जय मेरे बेटे को कुछ नहीं करना, फॉर गॉड सेक मुझे माफ कर दो। संजय मैं आ रहा हूँ, संजय संजय मैं आ रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो जय। पांच मिनट, सिर्फ 5 मिनट। जय 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 जय। Come on, move fast, fast, I say. गौर साहब, मैं संजय के ऊपर कितनी उम्मीदें लगाए बैठा था। मैं तो उसे अपना सारा कारोबार सौंपने वाला था। उस कुत्ते ने तो मुझे मेरे बच्चे की अस्थियां तक चुनने का मौका नहीं दिया। आप फिक्र मत कीजिए, उस हरामजादे जय की अस्थियां चुनने वाला भी कोई नहीं बचेगा। ये मेरा आपसे वादा है। लगता है नेहा संजय का चौथा करा रही है। संजय जैसे कमीने के मरने पर चौथा नहीं, जश्न मनाया जाता है। अगरबत्ती नहीं,
दिए जलाए जाते हैं खुशी के। तारा, ये तू क्या बोल रही है? वो सच बोल रही हूँ जिसे सुनने की तुम्हें आदत नहीं है। तारा, आहिस्ता बोलो भैया, मंत्रों से ऊंची आवाज करना पाप है। ये तू क्या कह रही है? किसका चौथा है ये? उस देवी का जिसने तुम्हारी बेटी की खुशी के लिए अपनी जान दे दी। क्या बकवास है ये? हटाओ इसे। बस कीजिए पापा, ऐसा ना हो ये ठोकर आपकी बेटी को आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दे। गुस्ताख लड़की। भैया, आप हार चुके हैं डैडी। ये थप्पड़ आपके हार का सबूत है। ये सबूत है इस बात का कि मेरे जय की विजय हो चुकी है। भाड़ में जाए तू और तेरा जय। दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। चलो बेटी, चले जाओ, चले जाओ, सब चले जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सिंघाल अपनी लड़ाई हमेशा अकेला लड़ा है। ये लड़ाई भी वो अकेला ही जीतेगा, अकेला ही जीतेगा। हेलो। इतनी जोर से मत चिल्लाओ सिंघाल, आवाज बैठ जाएगी। जरा सामने तो आ कमीने। मैं तेरे सामने ही हूँ। तेरे दिल में जो खौफ, आंखों में जो डर है, वो मैं ही हूँ। तेरी मौत। हरामजादे। मगर अभी नहीं मारूंगा तुझे। कुछ सांसें उधार दे रहा हूँ। कमिश्नर की मौत देखनी है तुझे। आ जाना, कल उसकी बारी है। You bastard! किसका फोन था? उसी हरामजादे का। क्या कह रहा था? कह रहा था कि कल तेरी बारी है। कल? आने दो साले को कल मेरे सामने। सर, पूरी तैयारी हो चुकी है। चारों तरफ वीडियो कैमरास लगा दिए गए। वो हरामजादा जय यहाँ पहुंच ही नहीं सकता साहब। और मैं तो एम्बुलेंस भी साथ लाया हूँ। हॉस्पिटल ले जाऊंगा उसे पोस्टमार्टम के लिए। हेलो सर, कोई आदमी आपसे मिलने आया है। कौन है वो? दिखने में कैसा है? सर दिखने में बहुत सीरियस लगता है। क्या चाहिए उसे? सर वो हेलो, वो आ गया। That bastard has come. वो यहाँ आ चुका है। इट इज इम्पॉसिबल सर। It is possible. जय यहाँ आ चुका है। आप अंदर बैठे, मैं देखता हूँ। पीछे। क्या हुआ? हाँ? मिला क्या वो? नहीं सर। तो फिर गोली किस पर चलाई? अपना ही आदमी था सर। You idiot! तूने कहा था मेरी माँ हॉस्पिटल की बिल्डिंग से कूदकर मर गई। हाँ। तूने कहा था मेरे बाप ने अपने रिवॉल्वर से खुद को गोली मार डाली। हाँ। यानी कि दोनों ने आत्महत्या की। इसलिए
मैं तुझे नहीं मारूंगा। मैं चाहता हूं कि तू भी खुद आत्महत्या कर। ले मेरे बाप ने आत्महत्या नहीं की थी, मगर तू अब आत्महत्या करेगा। चला गोली। ये क्या हो गया जय? ये सब क्या हो गया? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था नेहा। ये मेरा घर है जय, मैं अपने घर आई हूँ। तुम जानते हो मेरा इस घर से क्या रिश्ता है? सारे रिश्ते नाते मर गए मेरी माँ के साथ। जल गया वो सपना जो हम दोनों ने साथ मिलकर देखा था। मैं जानती हूँ, फिर भी मैं तुम्ही से मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत ने हमें इम्तिहान के ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है जहाँ से अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। नहीं, ऐसा न कहो जय, ऐसा न कहो। मैं तुमसे अलग होकर नहीं जी पाऊंगी। नहीं नेहा नहीं, इस दुनिया में ऐसा ही होता है। जय, तुम यहाँ से चली जाओ नेहा। मैं जो करने चाह रहा हूँ तुम उसमें मेरा साथ नहीं दे सकती। तुम भूल रहे हो जय, मैंने यहाँ इसी जगह एक वादा किया था जिस पर मैं अब भी कायम हूँ। गद्दार, तू यहाँ? हाँ भाईजी, लेकिन आज गद्दार अपनी वफादारी निभाने आया है। हम लोगों के बुरे कर्मों की वजह से हमारी बेटी घर छोड़ के चली गई। आपका दोस्त कमिश्नर गौड़ और उसका बेटा संजय मारा गया। अब आपकी जान को खतरा है। वो सरफिर अजय किसी को भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं आपसे ताकीद करने आया हूं। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं अपनी आंखों के सामने आपको मरता हुआ नहीं देख सकता। वो नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि उससे पहले तू मर चुका होगा। सिंगाल, तू गलत समझ रहा है। वेलजी भाई तुझे मरता हुआ जरूर देखेंगे। नहीं, जय, जय छोड़ दो इन्हें। जय, डैडी, आपने हमेशा बेगुनाहों को ही सजा दी है, लेकिन कानून सिर्फ आपको आपकी गुनाहों की सजा देगा। डैडी, नेहा ठीक कहती है भाई जी। बेटी की बात मान लो। आप अपने आप को कानून के हवाले कर दो भाई जी। तुम शायद ठीक कह रहे हो। मुझे अपने गुनाहों की सजा मिलनी ही चाहिए। सिंघाल ने आज तक अपने जूतों की तरफ नहीं देखा था, क्योंकि उसके लिए भी सर झुकाना पड़ता है। लेकिन आज सिंघाल अपना सर कानून के सामने झुकाने के लिए तैयार है। चलो। भाई काश ये गद्दारी किसी और ने की होती तो जान से मार देता उसे। इन दोनों को बंद कर दो, ताकि इस हरामजादे की मौत का तमाशा देख सके। नहीं हैवान है, जो बेटी तक का नहीं हुआ, तू नहीं बचेगा जिंदा। देख लिया मेरा गिरेबान पकड़ने का अंजाम। मैं तुझे ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि तेरे माँ बाप की आत्माएं भी कांप उठेंगी। मेरे कुत्ते बहुत दिनों से भूखे हैं।
Stupid, ignorant fool! पीटर, हड्डी पसलियां अलग कर दो हरामजादे की। जय! Now I'll see you. डैडी! केविन, गैरी, निचोड़ दो इसे आखिरी सांस तक। शाबाश, अब आगे बढ़ो। क्या बात है। अभी भी ये मौत का खेल बंद कर दो भाई जी।
Come on, brother, catch him, come! अब तू मेरे हाथों से मरेगा। सामने जिसने मेरी माँ का सुहाग छीना था। यही वो टांग है ना जिसने मेरी खुशियों को रोना था। यही वो सर है ना जिसमें ताकत का जुनून भरा हुआ है। ये वही गैर कानूनी बारूद है ना जो तू बेगुनाह इंसानों की जानें लेने के लिए बनाता है। मेरे जिस्म में जिंदगी कम और बदले का बारूद ज्यादा है। आज ये देखना है ये बारूद तेरे चिता के शोले कैसे बनाता है। कर दो। नेहा बेटी, नेहा बेटी, वेल जी भाई, सब ठीक हो जय अभी तक अंदर है वेल जी भाई। मैं आपको संभालूंगा। मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। चलो।